हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम एक इंग्लिश स्टोरी का हिंदी अनुवाद करने वाले हैं, जिसके माध्यम से आपको इंग्लिश सीखने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आइए समझते हैं पहले कि कैसे आपको हेल्प मिलेगी। देखिए, इंग्लिश सीखने के लिए, अच्छी करने के लिए, चाहे ग्रामर हो, चाहे आपकी वोकैबुलरी हो, तो देखिए इंग्लिश सुनना और पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, कभी किसी भी एक्सपर्ट की यदि आप बात सुनेंगे तो आप यही पाएंगे कि इंग्लिश को सुनना और पढ़ना जो है बेहद ज़रूरी होता है इंग्लिश ग्रामर और वोकैबुलरी सीखने के लिए। ठीक है, तो इससे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती है और आप इंग्लिश के नए नए वर्ड सुनते हैं। तो जब आप मेरे साथ क्या है इंग्लिश सुनेंगे, लिसन करेंगे, रीड करेंगे और ट्रांसलेशन देखेंगे और ग्रामर भी समझेंगे, तो ये चारों चीज़ें आपकी कवर होगी, तो आपका इंग्लिश जो है जल्द अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगा। तो चलिए फिर देर देर किस बात की है, हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हो, स्टोरी का टाइटल है एंग्री स्नेक, यानी कि एक क्रोधित सर्प की हम बात करेंगे। तो दोस्तों, एक बात और मैं बताना भूल गया कि आपको यहाँ पर एक बेहतरीन स्टोरी सीखने को मिलती है, एक नई कहानी आप सीखते हैं जिसकी वजह से आपके जीवन में एक नया वैल्यू, एक नई नैतिक जो शिक्षा है आपके जीवन में शामिल होती है, एक अच्छी सीख मिलती है, मेरा मतलब ये होता है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आप अच्छा नॉलेज गेन कर पाएँ और इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएँ। ठीक है, अ कारपेंटर वेंट होम आफ्टर शटिंग डाउन हिज वर्कशॉप। एक कारपेंटर यानी एक बढ़ई वेंट होम घर गया, आफ्टर शटिंग डाउन बंद करने के बाद, हिज वर्कशॉप अपनी दुकान को बंद करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर जो वेंट है ये गो का सेकंड फॉर्म होता है, गो वेंट गॉन। ठीक है, ये सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में है, इसलिए इसमें वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो जब कभी भी यदि आप होम वर्ड का यूज़ करते हैं, यहाँ पर मैं आपको एक ग्रामर की बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ। जैसे आप बोलते हैं गो टू मार्केट, ठीक है, गो टू हाउस, ठीक है, गो टू बैंक, लेकिन जब आप होम वर्ड का यूज़ करेंगे, कभी भी यदि आप होम वर्ड का ध्यान दीजिएगा, यदि आप होम वर्ड का यूज़ करते हैं तो आप क्या वहाँ टू का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे गो टू होम गलत है, वेंट टू होम गलत है, लेकिन गो टू स्कूल या वेंट टू स्कूल इस तरह से लिखना है ना होता है। तो ये आपको ग्रामर की बहुत अच्छी बात ध्यान देनी है। ठीक है, बहुत ही खास बात है ये। बहुत लोग गलती करते हैं, गो टू होम बोलते हैं, गलत है। गो टू होम, गो टू हाउस सही है, बट गो टू होम गलत है। वेंट टू हाउस सही है, वेंट टू बैंक, वेंट टू स्कूल, लेकिन वेंट होम आपको लिखना है, बोलना है, टू नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी बात थी, आपको मैंने बताया। आइए आगे बढ़ते हैं फटाफट। इसके बाद क्या है, यहाँ पर है शटिंग डाउन। थोड़ा इसके बारे में हम बताना चाहेंगे कि शटिंग डाउन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है क्लोज करना, पूरी तरह से बंद करना। जब आप जैसे मोबाइल है, कंप्यूटर है, कोई भी दुकान है का शटर है जिसको पूरी तरह से क्लोज करते हैं, ठीक है, तो हम शट डाउन बोलते हैं। शट डाउन कर देना मतलब कि पूरी तरह से क्लोज, बंद कर देना। हिज वर्कशॉप, तो वह अपनी वर्कशॉप को बंद करके चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो हिज वर्ड का मतलब होता है अपना, कि वह अपना। और अगर कोई लड़की होती, फीमेल होती, तो हम हर वर्ड का यूज़ करते। ठीक है, तो ये सब छोटी मोटी बातों को आपको ध्यान देना है, तभी आपकी इंग्लिश बेहतर हो पाएगी। When he was gone, जब वह चला गया था। ठीक है, जब वह वहाँ से जा चुका था। When he was gone, जब वह जा चुका था। क्लियर है। A poisonous snake entered his workshop, एक पॉइजनस यानी जहरीला सर्प उसके वर्कशॉप में, उसके दुकान में एंटर किया, मतलब कि प्रवेश किया। द स्नेक वॉज हंग्री, वो स्नेक भूखा था। ठीक है, हंग्री मतलब भूखा, वॉज यानी था या थी। ठीक है, द स्नेक यानी कि वही स्नेक। जब हम पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात करते हैं या उस वर्ड का पहले स्टार्टिंग में लाइन में या पैराग्राफ में यूज़ हो चुका है, उसको हम सेकंड टाइम या फिर नेक्स्ट हम यूज़ करते हैं, तो हम उस वर्ड के पहले द लगाते हैं, खासकर जब कॉमन नाउन होता है तो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर द स्नेक आ गया है। जब फर्स्ट टाइम यूज़ किया तो स्नेक के पहले द नहीं आया। ठीक है, लेकिन जब सेकंड टाइम यूज़ करेंगे, उसको हम बार बार यूज़ करेंगे, तो हम द वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, यानी हम उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर दबाव दे रहे हैं कि हाँ वही चीज़, द स्नेक यानी वो स्नेक या वही स्नेक
वही सर्प, ऐसा आप कह सकते हो। ठीक है, तो वही स्नेक जो था वो बहुत भूखा था, वॉज हैंग्री, भूखा था, एंड होप्ड टू फाइंड इट्स सपर लर्किंग समवेयर विद इन, और होप्ड यानी कि आशा किया, टू फाइंड यानी कि प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए, इट्स सपर अपना रात्र का भोजन, सपर मतलब कि रात का भोजन। ठीक है, इट्स यानी अपना, हम एनिमल्स के लिए इट का प्रयोग करते हैं मैक्सिमम, एनिमल्स या फिर कोई वस्तु हो, कोई चीज़ हो। ठीक है, तो ये थोड़ा ग्रामर की बात आपको नोट कर लें कि हम वस्तु और एनिमल्स के लिए ग्रामर का प्रयोग में क्या करते हैं, इट का यूज़ करते हैं, है ना, ये ध्यान देना है आपको। कुछ ऐसे भी केस होते हैं, ठीक है, एडवांस इंग्लिश में, कि ह्यूमंस के लिए भी प्रयोग होता है, लेकिन कुछ खास कंडीशन में। टू फाइंड इट्स सपर, अपना सपर, है ना, लर्किंग, इसको हम पढ़ेंगे लर्किंग, इसमें आर साइलेंट है। ओके, लर्किंग, आपको लगता है कि इसमें हम पढ़ेंगे लर्किंग, ठीक है, लेकिन इसमें आर साइलेंट है, एक्चुअल में हमको पढ़ना पड़ेगा लर्किंग समवेयर, कहीं, विद इन मतलब होता है के अंदर, तो उस वर्कशॉप के अंदर, समवेयर कहीं, है ना, लर्किंग मतलब होता है छुपते हुए। ठीक है, तो छुपते हुए अपना सपर पाने के लिए वो उम्मीद किया। ठीक है, क्योंकि वो बहुत भूखा था। इट स्लिदर्ड फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। ठीक है, तो क्या है कि इट यानी कि यह है ना, इट यानी यह, यहाँ पर इट सब्जेक्ट है। स्लिदर्ड मतलब होता है सरकना या फिसलना, फ्रॉम वन एंड टू अनदर यानी कि एक छोर से दूसरी ओर, या फिर आप बोलोगे कि एक तरफ से दूसरी तरफ। ठीक है, वो क्या कर रहा था, फिसल रहा था या वो फिसला। फाइनली इट बम्प्ड इनटू, फाइनली मतलब अंततः, आखिरी में, इट बम्प्ड इनटू, यह टकरा गया। बम्प्ड इनटू यानी होता है किसी भी चीज़ से टकरा जाना। ठीक है, एन एक्स एंड गॉट वेरी स्लाइटली इंजर्ड, एन एक्स, एक्स यानी कुल्हाड़ी। ठीक है, एंड यानी और, गॉट यानी होता है कि हो जाना। ठीक है, तो बहुत हल्का वो चोटिल हो गया। इंजर्ड मतलब होता है चोटिल। ठीक है, स्लाइटली मतलब होता है हल्का। ठीक है, तो वह बहुत हल्का वो चोटिल हो गया। ठीक है, इन एंग्री एंड रिवेंज, एंग्री मतलब नाराज या क्रोधित, एंड रिवेंज मतलब होता है बदला। ठीक है, रिवेंज यानी कि बदला लेने की भावना को हम बोलते हैं रिवेंज। तो वो गुस्से में और बदले की भावना में, द स्नेक बीट द एक्स विथ फुल फोर्स। द स्नेक यानी वो स्नेक, वो सर्प, बीट यहाँ पर दोस्तों बाइट का सेकंड फॉर्म है। बाइट यानी काटना, बीट यानी काटा, तो उसने उस एक्स को, उस कुल्हाड़ी को पूरे फोर्स के साथ काटा, विथ फुल फोर्स, पूरे बल से या पूरे फोर्स से। तो यहाँ पर विथ का मतलब से या के साथ। ठीक है, दोनों ही आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट, वॉट कुड अ स्नेक्स बाइट डू टू द मेटेलिक एक्स। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि उस धातु की जो कुल्हाड़ी है, मेटेलिक मतलब धातु, डू मतलब करना, है ना, बाइट यानी कि जो उसने काटता है ना, काटने को हम बाइट कहते हैं। तो ये बाइट फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का। ठीक है, हालांकि इसके और भी मतलब होते हैं, फिलहाल यहाँ पर आप समझिए कि बाइट मतलब काटना। तो बाइट, बीट, बीट, तो इस तरह से इसका फॉर्म होता है। तो स्नेक का जो बाइट है वो उस धातु की कुल्हाड़ी को क्या कर सकता था। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि भाई लोहे को आप पीटो या मारो या काटो, उसे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, लेकिन वो जानवर है, उसे इस चीज़ का समझ नहीं है। ठीक है, इसलिए वो अपना गुस्सा निकाल रहा है, हाँ, बेकार में, जबकि इसकी पूरी की पूरी जो गुस्सा है वो पूरी किसी काम की नहीं है, फालतू है ना। कई बार हम लोग भी ऐसा ही करते हैं। चलिए, इस कहानी का आपको बहुत अच्छा संदेश जाएगा, इसको पूरा देखिएगा, समझिएगा, तो आपको बहुत आनंद आने वाला है। ठीक है, और एक बेहतर सीख मिलने वाली है। फिर क्या दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इंस्टेड द स्नेक्स माउथ स्टार्टेड ब्लीडिंग।
इंस्टेड यानी होता है के बजाय या के बदले। तो जब वो मेटालिक एक्स को, धातु की कुल्हाड़ी को काटा, ठीक है, तो उसको चोट पहुंचने के बजाय उसको खुद को क्या हो गया, उसके माउथ से ब्लीडिंग होने लगी। ब्लीडिंग मतलब खून बहना। स्टार्टर यानी कि शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया, तो उसके माउथ से ब्लड बहना शुरू हो गया। आउट ऑफ फ्यूरी, आउट ऑफ फ्यूरी मतलब होता है क्रोध से, तीव्र क्रोध। जो फ्यूरी वर्ड है, देखिए यहाँ पर क्रोध के आपको कई सारे वर्ड मिलेंगे, है ना। मैं आपको बता दूं, जैसे एंगर या एंग्री, फिर आपने देखा फ्यूरी, अभी आपको एक दो वर्ड और मिलेंगे, ठीक है, लेकिन थोड़ा फर्क होता है। फ्यूरी मतलब होता है बहुत तीव्र क्रोध, ठीक है। एंगर मतलब भी गुस्सा होता है। नेक्स्ट है, तो आउट ऑफ फ्यूरी मतलब होता है तीव्र क्रोध में आकर या से। एंड एरोगेंस, एरोगेंस मतलब होता है घमंड। द स्नेक ट्राइड इट्स बेस्ट टू स्ट्रेंगल एंड किल द मेटालिक एक्स। उस स्नेक ने अपना बेस्ट ट्राई किया, अपना बेस्ट प्रयास किया। टू स्ट्रेंगल मतलब होता है कि किसी चीज़ को दबा के मारना, कह सकते हैं आप गला घोटना, ठीक है। तो वो उस मेटालिक धातु की कुल्हाड़ी को, है ना, किल मतलब होता है जान से मारना, तो उसे दबा कर उसको जान से मारने का पूरा प्रयास किया। द ऑब्जेक्ट दैट वॉज कॉजिंग इट द पेन बाय रैपिंग इटसेल्फ अराउंड द एक्स। यानी वो जो ऑब्जेक्ट है, जो वस्तु है, ठीक है, दैट वॉज कॉजिंग, जो वजह हो रही थी, यानी जो वजह थी, इट द पेन बाय रैपिंग इटसेल्फ, यानी उसको जो उसके आसपास रैप हो रहा था। रैप मतलब होता है लपेटना। तो अराउंड द एक्स, उस कुल्हाड़ी के अराउंड, चारों तरफ वो अपने आप को लपेट रहा था, उससे उसको पेन हो रहा था, क्योंकि इसमें धार थी और धार उसको लग रही थी। ओके, इस तरह से देखिए उसका एंड क्या होता है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या हुआ, द कारपेंटर ओपेंड द शॉप। अगले दिन उस कारपेंटर ने दुकान को खोला। ही फाउंड, उसने पाया, द डेड स्नेक, मरा हुआ स्नेक, रैप्ड अराउंड द ब्लेड्स ऑफ द एक्स। उस एक्स की जो ब्लेड थी, जो कुल्हाड़ी थी, ठीक है, उसके अराउंड लिपटा हुआ, रैप्ड यानी कि लिपटा हुआ उसने पाया। हियर द स्नेक डिड नॉट डाई बिकॉज ऑफ समवन्स फॉल्ट। यहाँ पर हम बात करेंगे कि हियर, यहाँ वो जो स्नेक है, डिड नॉट डाई, नहीं मरा। डिड नॉट डाई, डाई मतलब मरना, मर जाना, तो नहीं मरा ये सिंपल पास्ट में है, क्योंकि डिड का यूज़ किया गया है। तो मैक्सिमम ये सारे जो सेंटेंस हैं वो सिंपल पास्ट में है, ठीक है। कोई कोई सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है, ठीक है। दो ही टेंस का इसमें यूज किया जा रहा है। बिकॉज ऑफ मतलब होता है के कारण। तो यहाँ पर स्नेक जो है किसी के फॉल्ट के कारण नहीं मरा, ठीक है। तो समवन्स फॉल्ट यानी फॉल्ट यानी होता है दोष, फॉल्ट यानी दोष, समवन्स यानी किसी के, कोई का, इस तरह से। तो किसी के फॉल्ट की वजह से, बिकॉज ऑफ वजह से वो नहीं मरा, ठीक है। बट लेकिन इट फेस्ड दीज कॉन्सिक्वेंसेस मियरली बिकॉज ऑफ इट्स ओन एंगर एंड रैथ, ठीक है। इसमें डब्ल्यू साइलेंट है, राथ, इसको पढ़ेंगे राथ, इसको पढ़ेंगे ओन, ठीक है। लेकिन इट फेस्ड, उसने सामना किया, फेस मतलब होता है सामना करना, तो इसने सामना किया दीज कॉन्सिक्वेंसेस यानी इन परिणामों का। दीज यानी ये या इन, कॉन्सिक्वेंसेस यानी होता है दोस्तों रिजल्ट यानी परिणाम, ठीक है। ये यूनिक वर्ड है, एक नया वर्ड है जो आप लोग बोलते हैं रिजल्ट, ठीक है। ये उसी का पर्यायवाची शब्द है और बहुत यूज़फुल है। कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ेंगे इसको, इसका मतलब होता है परिणाम। तो ये परिणाम जो वो, है ना, सामना किया, जिन परिणामों को उसने फेस किया, मियरली, मात्र, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स, अपने कारण, किसके कारण, इट्स ओन एंगर एंड राथ। राथ मतलब भी होता है तीव्र क्रोध, ठीक है। एंगर मतलब होता है किसी चीज़ पर गुस्सा करना, किसी चीज़ पर
ठीक है। और रात हानि होता है तीव्र गुस्सा होना, अपने ही, है ना, अपने ही वजह से गुस्से में आकर और ज़्यादा गुस्सा करना, तीव्र गुस्सा करना, उसको बोलते हैं रात। ठीक है। तो वो जो है इट्स ओन यानी कि अपने खुद के एंगर, क्रोध, और जो रात है अंदर की क्रोध है उसकी वजह से, ठीक है, वो जो है मर गया। तो यहाँ पर ना तो उस शॉपकीपर की कोई दोस्त था, फॉल्ट था, और ना ही उस कुल्हाड़ी का। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। समटाइम्स व्हेन एंग्री वी ट्राई टू कॉज हार्म टू अदर्स। समटाइम्स यानी कभी कभी, व्हेन एंग्री जब हम गुस्से में होते हैं, वी ट्राई हम प्रयास करते हैं, टू कॉज हार्म, हार्म यानी नुकसान पहुंचाने का, टू कॉज मतलब कि वजह होना, किसी को हार्म नुकसान पहुंचाने के लिए वजह हम बनते हैं, हम ट्राई करते हैं, हम प्रयास करते हैं। ठीक है, अदर्स को, दूसरों को हार्म करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए गुस्से में। तो होता क्या है, बट एज टाइम पासेस बाय, एज यानी होता है जैसे, टाइम पासेस बाय, पास बाय मतलब होता है गुजरना। ठीक है, तो जैसे ही टाइम गुजरता है, पास होता हो जाता है, वी रियलाइज हम एहसास करते हैं, रियलाइज़ करते हैं, हम एहसास करते हैं कि दैट वी कॉज्ड मोर हार्म टू अवरसेल्व्स। वी कॉज्ड, कॉज मतलब होता है कि वजह होना। ठीक है, तो हम वजह बन गए, हम वजह हो गए, मोर हार्म यानी कि ज़्यादा हानि के, ज़्यादा नुकसान के, टू अवरसेल्व्स खुद के लिए। ठीक है, अवरसेल्व्स मतलब होता है कि हम स्वयं के लिए, हम खुद के लिए जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हम कर लेते हैं। ठीक है, इट इज़ नॉट नेसेसरी यानी यह ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी यह आवश्यक नहीं है, यह ज़रूरी नहीं है, दैट कि वी रिएक्ट टू एवरीथिंग, वी रिएक्ट हम रिएक्ट करें, हम प्रतिक्रिया देते हैं, टू एवरीथिंग मतलब हर चीज़ के लिए। तो हर चीज़ के प्रति या के लिए हम प्रतिक्रिया दें, ये आवश्यक नहीं होता है। ठीक है, कई बार होशियारी ये होती है कि हम स्टेप बैक कर लें, अपने कदमों को पीछे कर लें, या थोड़ा हम साइड हो जाएं, जिससे कि हम नुकसान से बच जाएं, क्रोध से बच जाएं। ठीक है, और हम जो है बहुत बड़ा नुकसान जो कर लेते हैं अपने आप का, उससे हम छुटकारा पा जाएं। ठीक है, तो स्टेप बैक एंड आस्क अवरसेल्व्स। स्टेप बैक मतलब होता है कि कदमों को पीछे ले लेना, पीछे हट जाना, एंड आस्क और पूछना, अवरसेल्व्स खुद से, स्वयं से, इफ़ द मैटर इज़ रियली वर्थ रिस्पॉन्डिंग टू। इफ़ यदि, द मैटर यानी वो मामला, वो जो बात है उसको हम कहते हैं मैटर। तो वो बात जो है क्या सचमुच में, इज़ रियली वर्दी, क्या सचमुच में वो वर्दी है। वर्द मतलब होता है योग्य या लायक होना, योग्य, वर्द, इसको पढ़ेंगे वर्द यानी कि लायक या योग्य होना। तो क्या वो जो चीज़ है, वो बात है, क्या सचमुच में वो इस लायक है, यानी उसमें इतना महत्व है उसका कि उसमें हम रिस्पॉन्स करें, उसको हम रिस्पॉन्स यानी जवाब दें, उस पर हम प्रतिक्रिया दें। ठीक है, यदि ज़रूरी नहीं है तो स्टेप बैक कर लें, पीछे हो जाएं, साइड हो जाएं। ठीक है, अति आवश्यक होने पर, ज़रूरी होने पर ही हमें जो है चीज़ों से इन्वॉल्व होना चाहिए, और एक सही तरीके से होना चाहिए। इतना गुस्सा नहीं करते जिस तरह से सर्प ने किया और खुद के जीवन को उसने ख़त्म कर लिया। ठीक है, तो दोस्तों आई होप दैट कि आपने एक अच्छी कहानी के साथ एंजॉय करने के साथ साथ आपने इंग्लिश भी सीखा है। यदि आपने इंग्लिश सीखा है और आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो एट द एंड आई वुड लाइक टू थैंक्स ऑल ऑफ यू टू लिसन दिस वीडियो टिल द एंड्स। तो दोस्तों आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।